हेलो दोस्तों, एडीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज के एग्ज़ाम बीपीएससी के 70वीं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखते हैं और अपने आंसर को यहाँ से मिलाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बीपीएससी के क्वेश्चन को मिलाते हैं। देखिए आज का ये जो सीरीज है, सीरीज एफ है। एफ सीरीज से पहला क्वेश्चन पूछा था क्या कि मैगी नाट रेखा किन दो देशों के बीच में। तो ये पढ़ा गया कि मैगी को फ्राई कीजिए, फ्राई और पैसा से ले जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ पहले आंसर को देखेंगे, बाद में फिर देखेंगे। होमरू जल डमरू जोड़ता है, ये जोड़ता है ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी से। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं। ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है करा जल डमरू जो डेविस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे कि लडंग संदर्भित करता है एक प्रकार का यह स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, आगे आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो असम। असम में माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। यही इसका आंसर है। चलिए आगे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी द्वीप कौन है? पहला है गंगा बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दूसरा कौन है? दूसरा गोदावरी है। गोदावरी नदी बेसिन है जो दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का स्थल है? तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी द्वीप है तो कौन है? नारकोंडम और बैरन है। ये जो एक नारकोंडम सुसुप्त है और ये सक्रिय बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। मेरठ में निम्न आइटम की शिल्प कला जो कि जीआई टैग मिला है। अभी वहाँ के कैंची को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? कैंची को जीआई टैग मिला है। भारत में समशीतोष्ण उष्ण शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। ठीक है, इसका आंसर कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकटक झील ये मणिपुर में है। ठीक है, ये झील है एक प्रकार का, लेक बोलते हैं जिसको, झील है। निम्न कौन सा पार्क राज्य बिहार राज्य में परियोजना के अंतर्गत है? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में ये है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्न कौन सा बिहार का बिहार का राजकीय पशु है? तो कौन है? 2013 में बैल को बनाया गया था राजकीय पशु। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना कब किया गया? देखिए थोड़ा विवादग्रस्त 2010 में इसका है। अब देखिएगा लोग इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, ये है कैमूर, कैमूर जिला, कैमूर की पहाड़ी से कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है। बिहार का संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पैराइट उत्पादन करता है? तो 95% अकेले बिहार करता है। कितना करता है? 95%। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में सोना पाया जाता है। ठीक है, जमुई जिला। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी सब ट्रॉपिकल में आता है बिहार की जलवायु। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल पर लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर डालते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो ये 200 न्यूटन ही होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं। एक ट्रक विमान के वास्तव में किसी पहाड़ी, इसका भी आंसर आप 1400 न्यूटन होगा, 14,000 न्यूटन, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। किसी घर में एक महिला ने ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा की जूल में अगर परिवर्तन करना है तो इसको 9×10⁸ से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठोस क्या है? स्टील, जो सबसे ज्यादा ठोस में होती है।
मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती रहती है। ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है इसीलिए। ठीक है, चले आगे आते हैं कि बिलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हर को 140 न्यूटन का बल लगाती है। तो जोता गया खेत एक 15 मीटर लंबा, तो खेत की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नियमित निरूपित करता है? यही करता है I r²। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लघु पातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है ताकि क्षति ना हो, और ज़्यादा वोल्टेज है तो फ्यूज उड़ जाता है, आप लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा एक प्रकार का समानता है तथा चौथा देखिए। इसमें क्या है कि दूरबीन देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र वो भी देखने के लिए है, परिदर्शी यंत्र वो भी देखने के लिए है। तो क्या है, ये स्टेथोस्कोप ये सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रीजनिंग है, और इसका कोड क्या होगा? तो इसको रीजनिंग बना लीजिएगा, इसका होगा ये। चलिए दोस्तों, अब पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग 9 बजे 8 बजे जुड़िए, पूरे वीडियो मेरे माध्यम से मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।